यश यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वमुख से कहा हुआ यह वचन कितना खूबसूरत है, जो कि बुद्धि और ज्ञान का मजबूत प्रकटीकरण करता है। बुद्धि और ज्ञान ठूस ठूस के भरी हुई यहाँ प्रतीत होती है। इसे भली बात याद रखना। वचन का अर्थ जीसस लवर है, यीशु का प्रेमी। बिलीवर सभी है। सुसमाचार के तहत जो भी प्रथमतः अंदर आता है वह बिलीवर काउंट होता है, विश्वास। हर एक न्यासियों की, प्रत्येक न्यासियों की उसके प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आस्था एवं स्नेह जैसा है, वैसे ही वचन उनके पास पहुंचता है। क्योंकि वचन तो सबों के लिए है, वरन पाते वचित है। इसलिए तो जगह जगह छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
वचन को बोला है। और यूहन्ना नामक चेला उसके दर्शन का गवाह है, उसी ने यह लिखा है। क्योंकि असल मायने में देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनी बातें, घटित घटनाएं निकाय भुलाए नहीं भुलाया पाता। इसलिए उसके चेले नवा नियम लिखते हैं। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं वह है वहां स्वतंत्रता है। तो इर्द गिर्द उसके शागिर्द जो कि निकायों में प्रतीत थे, उन्होंने उसके विषय सुना, उसके उपदेशों को, उसका अनुसरण करा। फिर उसका पुनरुत्थान होने के बाद नवा नियम लिखा है। सुसमाचार की यही खासियत है कि इस युग में भी कोई भी निकाय प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनता है, उसके विषय बातें, उसके विषय होने वाली घटित घटनाएं, छोटे छोटे सीन को भी अपने मृत्यु तक भुलाए नहीं भुला पाता। तो उसके चेले जो निकाय थे, शरीर में उसके साथ उपस्थित थे, उन्होंने उसके साथ रहे। तो उन्होंने जो जो बातें उनके साथ हुई सब कुछ लिखा। ठीक उसी तरह हर एक शरीर बखान करता है जब भी यीशु मसीह का जिक्र होता है कि हमने भी यीशु मसीह के विषय ऐसे ऐसे सुना था। पूरा सीन क्लियर करेंगे कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले ऐसी जगह पर ऐसी व्यक्ति के थ्रू इस वक्त ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह के विषय हमने सुनी है। यही प्रमाण है कि उसके चेलों ने 99% नवा नियम लिखा है। जैसे का तैसा उसके साथ जो वक्त गुजारा है वैसा ही लिखा है। तो जो यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वह यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसके लिए उसके समक्ष बैठना अनिवार्य है। यीशु मसीह की उपस्थिति में यीशु मसीह सर्व कलीसियाओं का सिर है, मुख्य है वह। तो सारी कलीसियाएं
उनमें उपलब्ध गॉड मैन जो भी उपदेश देता है, परमेश्वर का आत्मा उनके थ्रू बोलता है, और जितने श्रोतागण हैं सुनते हैं प्रवचन, उन्हीं के विश्वास के तहत होता है। क्योंकि गॉडमैन एक वाक्य बोलेगा और 1000 श्रोतागण कितने भी भीड़ रहे, 100, 1000, 10,000, लाखों में। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। एक वीडियो में उपदेश अगर देता है कोई भी गॉडमैन, मकबूल इम्मानुएल जो कि गॉडमैन है, अगर उपदेश दे रहा है और पोस्ट कर रहा है, तो उसे सुनने वाले अनगिनत है। एक ही उपदेश, एक ही वाक्य अनगिनत लोगों के लिए, अनगिनत निकायों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपदेश देता है, संजोता है उन्हें आत्मिक रीति से। यीशु नामक बीज उसमें पिरोया जाता है। यही उपदेश देने के पीछे की परमेश्वर की खूबसूरत मनसा है। वचन को रिसीव करना है, ग्रहण करना है, आमीन बोलकर। आमीन का मतलब यह बनता है कि गॉडमैन के थ्रू जो बोला गया है उसे आमीन बोलकर रिसीव करना, यानी जैसा उसके लिए बोला गया वैसा ही उसके लिए हो जाए। इस कारण कलीसियाओं में विश्वासीगण आमीन बोलते हैं, गॉडमैन के उपदेश सुनकर बीच बीच में। इसमें रहस्य है, बड़ा खूबसूरत रहस्य है। क्योंकि बुलाए हुए क्यों हैं और चुने हुए क्यों हैं, इसका पता चल जाता है। सभी एक ही भीड़ में है, एक ही कतार में। बुलाए हुए हर बात पर आमीन बोलते हैं और ओझल हो जाते हैं, मानो वायु के समान। वरण चुने हुए गिनी चुनी बातों पर आमीन बोलते हैं, जिससे वे बुद्धिमान बन चुके हैं, इसका प्रमाण मिलता है। वे स्वयं को इसी तरह प्रमाणित करते हैं। वरण उनसे आप ही होता है, क्योंकि न्यासियों की आस्था एवं स्नेह सेम नहीं है, जो कि प्रथमतः प्रत्येक आस्तिक विश्वासी छोटी छोटी बातों ही से अपने विश्वास को प्रकट करता है। जैसा कि
एक लहू बहाने वाली स्त्री का उदाहरण है। जब यीशु मसीह भीड़ में जा रहा था तो वह लहू बहाने वाली स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री, उसको जो कई सालों से लहू बह रहा था, उसने विश्वास से हरकत करी और उसके वस्त्र को छू लिया। शुरुआत में यह उसकी दृष्टिकोण से बड़ा लगता है, वर्ण जो बढ़ जाता है, सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाता है, उसके लिए यह छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि वही लहू बहने वाली स्त्री बाद में प्रभु में बढ़ने के बाद उसे जैसे जैसे वह बढ़ेगी वैसे वैसे उसे उसकी वह हरकतें छोटी छोटी नजर आवेगी। दोबारा उन्हीं हरकतों में वैसा विश्वास कार्यरत न होवेगा। कुछ इसी तरह से बिब्लिकली जो कि वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस प्रकार से विश्वासी अपने स्थानों को निश्चित कर देते हैं। तो आमीन। लेवल के अनुसार बारीकी से उपदेश को सुनते हैं बुद्धिमान विश्वासी। कई कई बार तो ऐसा हो जाता है, 1 2 3 50 100 मीटिंग निकल जाती है, विश्वासी आमीन नहीं बोलता। गॉडमैन के उपदेशों को सुनकर, क्योंकि उसके स्तर के अनुसार होने वाली बातें नहीं होती। अर्थात संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता, सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चों को मोबाइल का नॉलेज है। अगर कुछ मोबाइल में निकालना हो, यूट्यूब पर कुछ भी, तो वे देखते हैं। अगर कोई सिखा रहा है कि कुछ ऐसा करना है, तो जितने जानकार हैं वे देखते हैं कुछ नया निकल रहा है और उसे कैसे ये करना है, तो सभी देखते हैं। लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा उसको हटा डालते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसी घटित घटना है, क्योंकि स्वयं मकबूल इमानुएल बच्चों को अपना मोबाइल देकर यह पूछता है कि यूट्यूब पर या कुछ भी करना हो, यह वीडियो इस पर कैसे डालना है या कुछ भी, तो वे छोटे छोटे बच्चे प्रथमतः जो उनको पता है उनको हटा डालते हैं, क्योंकि वे टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि वो उन्हें पता है, जो पता नहीं वो जानकार करने के लिए जहां है वहां को जाते हैं। ठीक इसी तरह आमीन बोला जाता है। हर कोई हर क्षेत्र में उन्नत होना चाहिए। तो जो
वचन वर्णित कर रहा है कि जो भी विश्वास करेगा वह यह भी कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, वरन इनसे भी बड़े बड़े। तो वह कुछ इस तरह ही से अपने आप को प्रकट करेगा और उसी से बड़े बड़े काम होते हुए नजर आएंगे। तो क्या वह अपने ही अगुवे को सुनकर आमीन नहीं बोलता? नहीं, वह सारे मार्केट को जांचता है, देखता है। प्रत्येक गॉडमैन से वह सीखता है और जब उसे उचित लगे, उसके आस्था एवं स्नेह को सूट करे उसके स्तर के अनुसार, तब ही वह आमीन बोलता है। ऐसे ऐसे कर कर के इस वचन तक जो पहुंचता है, वह आमीन बोलकर इस वचन को ग्रहण करता है और उसके द्वारा अब ही बड़े बड़े काम होने लगते हैं। विश्वासी की तैयारी ऐसी ही होती है और उसे खासकर जीसस लवर कहा जाता है। Amen. Strong. Amen.